हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू MA5। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज फिर से स्वागत करता हूं हमारे MA5 चैनल पे दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो करियर इन ऑडियोलॉजिस्ट दोस्तों। जी हाँ, इसे ऑडियोलॉजिस्ट भी कहते हैं या फिर स्पीच थेरेपी भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, स्पीच थेरेपिस्ट भी वही होते हैं जो स्पीच डिसऑर्डर्स को रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उनको सॉल्व किया जाता है। और ऑडियोलॉजिस्ट भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं दोस्तों। तो इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे कि स्कोप इन स्पीच थेरेपी होता क्या है, राइट, और ऑडियोलॉजिस्ट का क्या क्या रोल होता है, इनके बैचलर कोर्सेज के बारे में, और एलिजिबिलिटी के बारे में, एडमिशन प्रोसेस के बारे में, और क्या क्या इसके सैलरी पैकेज, इसे सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में बताने वाला हूं, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी ऑन कर लीजिए। जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं सारे आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। देखिए, ये बेसिकली जो ऑडियोलॉजिस्ट होते हैं, जो स्पीच थेरेपी होते हैं, ये एक्चुअली डील करते हैं विद एवेल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्पीच लैंग्वेज, सोशल कम्युनिकेशन, ओके, कॉग्निटिव कम्युनिकेशन। और जितने भी बच्चों में या अडल्ट में आपने देखा होगा ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं दोस्तों, ठीक से बात नहीं कर पाते हैं, राइट। इनके सारे प्रॉब्लम्स को एवेल्युएट करना, ट्रीट करना, डायग्नोस करके उनको ठीक करना, ये सारा कुछ इन्हीं के ज़िम्मे आता है, इन्हीं के अंडर आता है, ठीक है। तो इसको हम स्पीच थेरेपी या फिर ऑडियोलॉजिस्ट कहते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग लाइन में कहा था कि दे विल ट्रीट दोज प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू द स्पीच डिसऑर्डर्स दोस्तों। जो लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है कई लोगों को, राइट, एंड दे डोंट हैव प्रॉपर, बात नहीं कर पाते, उनकी बात जो है सामने वाला समझ नहीं सकता है, तो उनको प्रॉपरली कई तरह के एक्सरसाइजेस सिखाए जाते हैं। बेसिकली ये प्रॉब्लम ज़्यादातर चिल्ड्रंस में होती है, जो बच्चे जो है कई साल हो जाते हैं बट वो बात करना नहीं सीखते हैं, ओके, दे हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू कम्युनिकेट। तो उनको धीरे धीरे जो है स्पीच थेरेपी के ज़रिए से कई तरह के एक्सरसाइजेस बताए जाते हैं डेली, ताकि वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए, बोल पाए। तो इसमें भी आप अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा स्कोप है इसमें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइड स्कोप करियर है, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन अब्रॉड दोस्तों, ओके। जो भी स्पीच थेरेपी प्रोफेशंस में जाते हैं तो आप इंडिया में ही नहीं बल्कि अब्रॉड में भी काम कर सकते हैं दोस्तों। और कई तरह के सेक्टर्स हैं, क्लिनिक्स हो गया, डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटीज़ रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, रूरल हेल्थ सेंटर्स, हियरिंग सेंटर्स में आप जाके काम कर सकते हैं। बहुत बड़ा इसका स्कोप है। ऐसा मत समझिएगा कि इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है, नहीं दोस्तों, आजकल बहुत ज़रूरत पड़ रही है इन लोगों की भी, राइट। तो कोर्सेस एंड ड्यूरेशंस की बात करें तो यहाँ पे एज यूजुअल आपको डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स रहेगा, उसके बाद बैचलर कोर्स आएगा और उसके बाद मास्टर्स आप कर सकते हैं। एंड इसमें आपको डॉक्टरेट भी आप कर सकते हैं दोस्तों, PhD इन ऑडियोलॉजी भी आप कर सकते हैं। सो डिप्लोमा इन हियरिंग एंड लैंग्वेज स्पीच की बात करें तो 1 साल का एक कोर्स होता है, ठीक है। उसका डिप्लोमा इन हियरिंग एड एंड ईयर मोल्ड टेक्नोलॉजी होती है, वो भी आपको सिखाया जाता है इसमें। और आप इसमें पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हैं दोस्तों, जो कि एक 6 मंथ्स का कोर्स होता है सर्टिफिकेट कोर्स का, राइट। या आप डायरेक्टली जो है बैचलर कोर्सेस में जा सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम लिख के, जो कि 3 साल का होता है। ये BSc इन स्पीच एंड हियरिंग और बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी की बात करें तो ये 4 साल का कोर्स होता है, राइट। उसके बाद चाहे तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी क्लिनिक में, रिहैबिलिटेशन सेंटर में, या फिर आप हायर स्टडीज़ भी परस्यू कर सकते हैं, दैट इज़ मास्टर कोर्सेस। जो MSc इन ऑडियोलॉजी करते हैं लोग, MSc इन स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी किया जाता है, राइट, MSc इन स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, ये 2 साल का कोर्स होता है दोस्तों, जहाँ पे लोग करते हैं, राइट। एंड उसके बाद भी कई सारे लोग और भी रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं तो डॉक्टरल कोर्सेज करते हैं। PhD ऑडियोलॉजी हो गया, PhD स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, ओके। तो ये डॉक्टरल कोर्सेज है दोस्तों, जहाँ पे आप अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो जैसा मैंने आपको कहा था कि आप जो है 10+2 जो हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन होता है, वहाँ पे आपको मिनिमम 55% मार्क्स तो रखना ही पड़ेगा, तब जाके आप किसी बैचलर डिग्री के एलिजिबल हो सकते हैं दोस्तों, राइट। और एडमिशन्स की बात करें तो यहाँ पे नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स लिखाए जाते हैं, जो कि वेरी फेमस एग्ज़ाम है, जो कि हर लेक्चर में मैं कहता हूँ अभी तक, नीट 2022 के अभी इस बार का भी हुआ है, कि नेक्स्ट ईयर भी होगा, हर साल ये लोग कंडक्ट करते हैं। तो मैनी इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी अपने खुद के एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम्स भी लिखते हैं दोस्तों, जैसे कि एम्स हो गया, ओके, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, वो हो गया। जिपमर जिसे हम कहते हैं, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन, ओके, जिपमर
तो अपने अपने ख़ुद के एग्ज़ाम से लोग कंडक्ट करते हैं ताकि एडमिशन प्रोसेस जो है जल्द से जल्द फिलअप कर पाएँ सीट्स को, राइट, और उसके रैंक के बेसिस पे आपको सीट्स दी जाती है। तो चलिए टॉप कॉलेजेस मैं आपको बता देता हूँ। सो अगर मेडिकल रिलेटेड की टॉप कॉलेज अगर बताए तो एम्स तो आएगी ही, राइट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस तो सबसे टॉप है। उसके बाद आपको चंडीगढ़ में कॉलेज है दोस्तों, दैट इज़ पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन। उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद की है, आपने बहुत बार नाम सुना होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, ओके, एंड टीएन मेडिकल कॉलेज हो गया, राइट, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन हो गया पटना में, एंड इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग हो गया दोस्तों बेंगलुरु में, राइट। तो ये तरह तरह के कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे स्पीच थेरेपी के कोर्सेज़ को ऑफ़र किया जाता है। एंड अभी रही बात जॉब्स एंड करियर की दोस्तों, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। मैं हर बार हर लेक्चर में ये लाइन भी कहता हूँ कि आप पहले स्कोप देखिए इसका कि किस तरह से, उसके बाद आप उस करियर को परस्यू करने के लिए मैं आपको हमेशा सलाह देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि डॉक्टरल डिग्री जो होती है वो बहुत ही अहम डिग्री होती है दोस्तों, राइट। तो जब भी आप इस डिप्लोमा कर लेते हैं, बैचलर डिग्री कर लेते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर डॉक्टर का जो प्रीफिक्स है आपको लग जाता है, तो आपको कई तरह के दरवाजे खुल जाते हैं। उसके बाद आपको कई तरह के अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, यू कैन वर्क इन द डिपार्टमेंट ऑफ ईएनटी, पीडियाट्रिक्स, न्यूरोलॉजी, रिहैबिलिटेशन सेंटर, स्पीच एंड हियरिंग सेंटर्स में आप काम कर सकते हैं। जो डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं वो ऑडियोलॉजिस्ट को असिस्ट कर सकते हैं दोस्तों, राइट। एंड कई तरह के स्पीच एक्सरसाइजेस भी ये लोग सिखाते हैं टाइम टू टाइम, ताकि बच्चे हो या फिर ओल्ड जो अडल्ट्स होते हैं तो उनको भी एक प्रॉपर कम्युनिकेशन बना रहे। जॉब टाइटल्स की बात करें तो यहाँ पे जनरल ऑडियोलॉजी और स्पीच पैथोलॉजी असिस्टेंट्स की तरह आप काम कर सकते हैं। स्पीच थेरेपिस्ट हो गया, रिसर्च असिस्टेंट्स हो गया, क्लिनिकल स्पीच हो गया, ऑडियोलॉजिस्ट हो गया, एजुकेशनल ऑडियोलॉजिस्ट, तरह तरह के होते हैं दोस्तों जहाँ पे आप अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। एंड रिक्रूटमेंट एरियाज, अगर टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट्स, रिहैबिलिटेशन सेंटर, प्राइवेट प्रैक्टिसेस आप भी करते हैं, कई सारे लोग होते हैं। इनफैक्ट मेरे घर के पास ही एक क्लिनिक है जो स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी वो लोग बताते हैं। हियरिंग एड इम्प्लांट इंडस्ट्रीज़ में आप काम कर सकते हैं। अगर रिसर्च साइड जाना है, स्पेशल स्कूल्स में आप जा सकते हैं दोस्तों। एंड रही बात सैलरी की, जो हमेशा हमारा लास्ट टॉपिक रहता है हर लेक्चर का, तो इसमें भी आपको अगर देखेंगे एज ए फ्रेशर एक स्पीच थेरेपिस्ट या ऑडियोलॉजिस्ट जो है आपको मिनिमम 2.5 to 3 lakhs पर एनम अर्न करता है दोस्तों, याद रख लीजिए। तो मंथली सैलरी आपको अराउंड 18 to 20,000 रहेगी। जैसे ही आपका जो एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा तो सैलरी भी आपको बढ़ेगी, राइट, और अच्छा रेम्यूनरेशन भी मिलेगा आपको, डिपेंड्स अपॉन योर जॉब टाइटल एंड ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से आप काम कर रहे हैं। इट विल गो अप टू 5 to 6 lakhs पर एनम, राइट। सो दिस इज़ अबाउट एन बेसिक ओवरव्यू, बेसिक आइडिया ऑफ स्पीच थेरेपिस्ट दोस्तों। तो उम्मीद है आपको एक करियर अपॉर्चुनिटी पसंद आई होगी, सारा आइडिया आपको लग गया होगा। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।